दोस्तों, क्या आप भी हर समय सेक्स के बारे में सोचते हो? तो ये वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। वो स्वभाव से सीधा साधा और धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, उसके मन में यौन इच्छाएं प्रबल होती जा रही थी। वो जानता था कि यह विचार उसे धर्म और आध्यात्मिकता की राह से दूर कर रहे हैं, लेकिन वो इन्हें नियंत्रित करने में असमर्थ था। रवि अपने विचारों से बहुत परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन इच्छाओं पर कैसे काबू पाए। वह हर दिन ध्यान करने की कोशिश करता, भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन उसके मन के भीतर यौन इच्छाओं का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन उसने सोचा कि इसे रोकने का कोई रास्ता तो होगा, और उसने अपने गुरुजी से मिलने का निर्णय लिया। रवि ने अपने गुरुजी के पास जाकर अपनी समस्या बताई। गुरुजी, मेरे मन में बहुत यौन विचार आते हैं। मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन जितना उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, ये और भी बढ़ जाते हैं। कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन दें। गुरुजी शांत मन से रवि की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, रवि, मनुष्य की इच्छाएं स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना भी उतना ही आवश्यक है। अगर तुम सच में अपने मन पर नियंत्रण पाना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि यौन इच्छाएं या कोई भी इच्छाएं तब तक प्रबल होती है जब तक हमारा ध्यान उन पर रहता है। रवि ने गंभीरता से गुरुजी की बात सुनी। गुरुजी ने आगे कहा, तुम्हें अपने मन को समझने की ज़रूरत है। हमारा मन एक बाग की तरह होता है। अगर हम उसमें अच्छे बीज बोएंगे तो वहाँ सुगंधित फूल खिलेंगे, लेकिन अगर हम उनमें बुरी इच्छाओं के बीज बोएंगे तो वही इच्छाएं हमारे मन को घेर लेगी। रवि ने पूछा, तो गुरुजी, इसका समाधान क्या है? गुरुजी ने उसे एक साधारण सी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, मुझे अपनी इच्छाओं पर काबू पाने का तरीका बताइए। गुरु ने कहा, तुम्हें एक काम करना होगा। अगले 7 दिनों तक तुम जो भी सोचोगे उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम किसी भी स्थिति में एक लाल गाय के बारे में नहीं सोच सकते। राजा ने सोचा, यह तो बहुत सरल है, लेकिन जैसे ही वह अपनी दिनचर्या में वापस आ गया, हर बार उसे लाल गाय की छवि अपने मन में आने लगी। वो जितना उस विचार को रोकने की कोशिश करता, वह उतना ही प्रबल होता गया। 7 दिनों के अंत में वह अपने गुरु के पास गया और कहा, मैंने कभी लाल गाय के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब तो वही मेरे मन से हट नहीं रही। गुरु मुस्कुराए और बोले, इसी तरह जब तुम किसी विचार या इच्छा को जबरदस्ती रखने की कोशिश करते हो, वह और भी प्रबल हो जाती है। मन को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, उसे किसी और चीज़ में लगाना होगा। गुरुजी ने कहानी के बाद रवि से कहा, रवि, तुम्हें अपनी यौन इच्छाओं से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय तुम्हें अपने मन को सकारात्मक विचारों और कार्यों में लगाना होगा। जब तुम्हारा ध्यान अच्छे कर्मों, सेवा और अध्यात्मक में लगेगा, तो तुम्हारे पास इन इच्छाओं के लिए समय ही नहीं बचेगा। यह एक साधना है जो समय और धैर्य से हासिल होती है। रवि ने पूछा, लेकिन गुरुजी, अगर कभी कभी ये विचार फिर से आ जाए तो क्या करूं? गुरुजी ने उत्तर दिया, यह स्वाभाविक है, लेकिन जैसे ही तुम्हें यह महसूस हो कि तुम्हारे मन में फिर से वही विचार आ रहे हैं, तुरंत अपने ध्यान को किसी और दिशा में मोड़ो। कोई अच्छा काम करो, जैसा ध्यान लगाना, पढ़ाई करना या किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। जब तुम बार बार यह करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे मन से ये विचार स्वयं ही कम हो जाएंगे। रवि ने गुरुजी की बात को ध्यान से सुना और अपने जीवन में उसे अपनाने का प्रण लिया। उसने समझा कि इच्छाओं पर काबू पाना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है।
इसे पाने के लिए मन की दिशा बदलने की ज़रूरत होती है। कुछ महीनों बाद रवि ने महसूस किया कि उसके मन में यौन विचार अब पहले जैसा प्रबल नहीं रहे। उसने अपने जीवन को सेवा, ध्यान और सकारात्मक कार्यों में लगा दिया था। धीरे धीरे उसने अपने मन पर काबू पा लिया और उसे एक नई शांति और संतोष की अनुभूति होने लगी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए हमें अपने मन को सही दिशा में लगाना होता है। यदि हम नियंत्रण अपने विचारों को सकारात्मक की ओर मोड़ते हैं तो हमारे मन से अनचाही इच्छाएं स्वयं ही समाप्त हो जाती है।